हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आज चलिए हम लोग क्या देखते हैं, वर्णमाला चैप्टर से। वर्णमाला चैप्टर के कुछ प्रश्न को देखा जाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ण शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कह रहा है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। पहला क्वेश्चन कर रहा है स्वर कहलाता है, वर्ण कहलाता है, व्यंजन कहलाता है, अयोगवाह कहलाता है। जो शब्द की सबसे छोटी इकाई वो क्या कहलाती है? हमारा वर्ण कहलाती है। इसका विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, भाषा की मूल इकाई क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है, ध्वनि, संकेत, वर्णमाला। क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। ये यूपीएससी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है सबसे क्या, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है, सर्वनाम, अक्षर, क्रिया। क्या कहा जाता है? वर्णों के समुदाय को क्या कहा? इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका वर्णमाला। देखिए यूपीपी क्या है, पुलिस की यूपीपी कांस्टेबल में 2019-18 में पूछा गया, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका व्याख्या भी देख लीजिए क्या है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे क्या है? छोटी इकाई है। इसके चलित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्णमाला किसे कहा जाता है? ये क्या करे, शब्द समूह को बी कह रहा है, वर्ड समूह को सी कह रहा है, सी क्या है, शब्द गणना को, डी कह रहा है व्यवस्थित वर्ड समूह को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? इसका विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। व्यवस्थित वर्ड समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। क्वेश्चन क्या कहा है ये देखिए फिर। ये आज क्वेश्चन वो क्वेश्चन लाए गए हैं जो हर एग्जाम में कहीं न कहीं ये क्या है, पूछे ही गए हैं। क्वेश्चन आज लिए गए। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ क्या हो जाएंगी? 44, 33, 52, 48। क्या हो जाएंगे ये? इसमें आंसर क्या आ जाएगा? इसमें दिया क्या 52, लेकिन अब 53 किया गया है। एक विशिष्ट भाषा का भी, विशिष्ट वर्ड का भी उपयोग कर लेंगे। अब इसका है 52 अब, लेकिन विकल्प में पेपर में आपका 53 पूछे जाए। देखिए जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी क्रम से देखेंगे, व्याख्या देखेंगे तो क्या होगा, और स्वर जो अ आ ई छोटी बड़े ई सब क्या हमारे स्वर हैं। क्या है? स्वर हैं। और व्यंजन हमारे क्या है? ये देखिए हमारे क्या है? व्यंजन हो जाएंगे। क वर्ग के अंदर क ख ग घ अंग आता है, इसमें 5 वर्ड। च वर्ग में भी 5 वर्ड। क्या है? सब चारे के चारे क्या है? 5 वर्ड के अंतर्गत है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प अंतस्वत य र ल व। तो उसमें व्यंजन क्या होते हैं? 4 होते हैं। स ह क्या है? 4 हमारे उसमें व्यंजन होते हैं। क्या हो जाएंगे? सारे हमारे। इसके आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा, जो कि ध्यान देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारे ये आ जाएगा। देखिए संयुक्त व्यंजन क्या 4 होते हैं? छत्र या अयोगवा, अंग और यह कितने होते हैं? 2 होते हैं। द्विगुण व्यंजन ढ और ड 2 हो जाएंगे। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 52, लेकिन एक
विशिष्ट व्यंजन अब वर्णों की संख्या अब 53 मानिएगा। ये कह रहा है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की, 8 प्रकार की। तो हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होते हैं। कौन कौन? स्वर और व्यंजन। इनमें क्या हो जाएंगे? हमारे 2 प्रकार की ध्वनियाँ हो जाती हैं। ये भी देखिए यूपीएससी वीडियो एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है? वर्णों के कितने, क्वेश्चन में 7 क्या कह रहा है? वर्णों के कितने भेद हैं? क्या कह रहा है? वर्णों के कितने भेद हैं? ठीक है, क्वेश्चन में 7 क्या कह रहा है? वर्णों कितने भेद हैं? 10 भेद हैं, 7 भेद हैं, 2 भेद हैं, 8 भेद हैं। कितने भेद हो जाएंगे? वर्णों के 2 भेद हो जाएंगे, स्वर और व्यंजन। ठीक, क्वेश्चन ये देखिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो स्वर व्यंजन के उच्चारण में सहायता होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। कौन क्या कहा जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी। स्वर, जो स्वर 11 होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, उसमें किसी बोलने पर किसी स्वर की ज़रूरत नहीं, जैसे अ, आ, छोटी बड़ी। और वही व्यंजन जो होता है स्वर की सहायता से, जैसे क, तो क धन अ, क में नीचे क्या हलंत लगता है, वो क्या व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। आगे देखिए, कह रहे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, 10 है, 9 है और 13 है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ क्या भरेंगे? 11 भर देंगे आप। ठीक है, देख रहे निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? देख रहे हैं ना, ये वन रक्षक परीक्षा 2015 में पूछा गया। कह रहे कि निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? अ है, उ है, ए है और यहाँ क्या है? यहाँ देखिए क्या पूछ रहे हैं? नहीं, नहीं वो विशेष ध्यान देख ले क्या है ये। क्वेश्चन नंबर डी इसका सही हो जाएगा यह, क्योंकि ये क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। ठीक है, ये क्या है? व्यंजन है आपका। अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सा स्वर नहीं है? विकल्प कह रहा है कि कौन सा इसमें स्वर नहीं है। देखिए यूपी बीएड एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, अ, उ, ए, ब, कौन सा स्वर नहीं है इसमें? तो सभी तो क्या है? डी इसमें सही हो जाए, क्योंकि नहीं पूछा है। ठीक है, और बाकी सब आपके स्वर हैं। अब ये देख क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आगे ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 का, निम्नलिखित में कौन सा मूल स्वर नहीं है? ठीक है, कौन सा मूल स्वर नहीं है? क्या है मूल स्वर है? आ, ई, उ और ओ। कौन सा है? मूल स्वर नहीं है। ठीक है, इसमें भी नहीं पूछ रहा है। ये भी देखिए यूपीएससी 2018 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसका क्या होगा? मूल स्वर ओ नहीं है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, बाकी क्या ये सब इस मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? टोटल 7 होती है। स्वरों की संख्या हमारी कितनी होती है? 11 होती है। निम्नलिखित में दीर्घ स्वर कौन सा है? हाँ बताइए। छोटी ई, बड़ी ई दिया है, ए और छोटा। ठीक है, ये भी देखिए आज की पेपर जो लिया गया है हर एग्जाम से पूछा हुआ ही प्रश्न सिर्फ लिया गया है। क्या पूछ रहे हैं आपसे? दीर्घ स्वर नहीं है। कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है?
सो सॉरी, निम्न में कौन सा दीर्घ स्वर है? क्या है? दीर्घ स्वर है। तो बड़ी ई क्या है आपके? दीर्घ स्वर है। ये सब आपके नहीं हो जाएंगे। निम्नलिखित में दीर्घ स्वर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है आ, ओ, ए और ए कौन सा दीर्घ स्वर है? ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर आ हो जाएगा। ये बाकी सब संयुक्त स्वर है। इसमें जो बच रहे हैं आप ये मत समझिए कि नहीं सब संयुक्त, वो सब संयुक्त स्वर है। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर है? देखिए वो क्वेश्चन आ ही गया कि कौन सा संयुक्त स्वर है। ठीक है, ए री, बी कह रहा है अ ए ओ, सी कह रहा है आ ए औ, डी कह रहा है ए औ। स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा गया। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आंसर? डी। इस संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? संयुक्त स्वर के अंतर्गत आएगा आपका ये ए ओ औ। ठीक है, आगे इसको देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3, डी कह रहा है 4, डी कह रहा है 5 प्रकार के। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन को? ह्रस्व, प्लुत और ह्रस्व दीर्घ प्लुत। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व जानते हैं जिनके उच्चारण करने में एक मात्रिक का समय लगता है। बी प्लुत कह रहा है, प्लुत जिसको उच्चारण में क्या होगा? 3 गुना समय का लगता है। जैसे ओम, हे राम, ये सब क्या है? प्लुत स्वर्ग। चौबीस का ओठों की आवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा वृत्ति मुखी स्वर है? कौन सा है? वृत्ति मुखी स्वर है। ई, उ, ओ और ई क्या हो जाएगा? अब वृत्ति मुखी स्वर है। क्या इसमें स्वर हो जाएगा? ए हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा। ये कर देखिए, निम्नलिखित में कंठ वर्ड कौन सा है? अ, उ, आ, री और बड़ी कौन सा कंठ ध्वनि हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा आंसर इसमें? अ। कंठ ध्वनि जाने क वर्ग, अ, आ, अह, क और ह जो है क्या है? कंठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और बाकी सभी के छोटी ई बड़ा उ ये क्या है? ताला भी है और ओष्ठ वर्ग है। कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर ये क्या है? 26 कह रहे हैं कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है। ठीक है, देखिए यूपी, ये भी क्या है? यूपी बोर्ड यूपी बीएड 2011 में क्वेश्चन कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है? ठीक है, म, ब, उ और आ, इसमें कौन सा हो जाएगा? डी क्या? आ। ठीक है, क्या ओष्ठ वर्ग अंतर्गत नहीं आता है। 27 क्वेश्चन का क्या करें? निम्नलिखित में ओष्ठ वर्ड कौन सा नहीं है? फिर क्या ओष्ठ के वर्ड नहीं है? अ, आ, ई और उ क्या है? ओष्ठ वर्ग ने उ। ठीक है, डी, इसमें डी क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। देखिए उच्चारण स्थान कंठ का अ और आ आता है। ठीक है, क्या आता है? कंठ के अंतर्गत क्या हो जाएगा हमारा? अ आ जाएगा। तालु के अंतर्गत ई और मूर्धा के अंतर्गत री आता है। ठीक है, ओष्ठगंध छोटा वो बड़ा ऊ। तालु के अंदर ए, कंठ ओष्ठगंध ओ और औ आता है। इसी क्रम में आगे देखते हैं। ये जो आज भी
किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ वर्णमाला के चैप्टर से क्वेश्चन सब क्या किया गया, लिया गया हुआ है। अब देखिए करे कंठ तालव्य ध्वनि कौन सा है, क्या करे कंठ तालव्य ध्वनि कौन सा है, उ रे क्या हो गया, ये क्या है, कंठ तालव्य ध्वनि है। कंठोष्ठ कौन सा होता है बताइए आप लोग, ओ और औ, ठीक है। किस वर्ड का क्या कह रहा है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है, ओ ए सी ह छ, क्या हो जाएगा ए और ये जो ए होता है ना, ये भी क्या कंठ तालु के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए बढ़िया, सबसे बढ़िया है। ए के उच्चारण क्या कह रहे हैं, ए के उच्चारण में हम विकल्प और की सहायता से ली जाती है। क्या कि किसकी सहायता से बोला जाता है, जो ए और किसके, छंद तालु से, इच यश तालु से, कंठ तालु से किसे बोला जाता है, और दंत तालु से किसे बोला जाता है, ये वही किससे हो जाएगा। ये देखिए UPSI बैच 3 2017 में पूछा गया हो जाएगा। तो ए का उच्चारण किससे हो जाएगा, कंठ तालु से हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कंठ तालु से हो जाएगा इसका आंसर। 30 क्वेश्चन आगे देखते हैं, इसके क्रम में कल आगे और पढ़ा दिया जाएगा, देखा जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आप लोग जो भी व्यक्ति वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। फिर पुनः कल अगले